ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आप पूछने वाले थे कि डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि अब शुगर हो जाता है। अच्छा, पहले होता था वंशनुमा, दादा दादी को है तो पोता पोती को हो सकता है, नाना नानी को है तो दोता दोती यार को, जीन्स में है, जीन्स में है। अब वो जीन तो खत्म हो गई जब से लोगों ने जीन पहन ली फटी फटी। अब वो अंदर वाले जीन तो खत्म हो गए, है ना, क्योंकि जब से लोग बर्गर पिज्जे खाने लग गए अब जीन कहाँ बचे हैं। तो अब क्या हो गया कि जैसा आप खाते हो वैसा आपके ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, है ना। तो अब बीमारियां खाते हो तो बीमार ही हो गए। तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे शुगर हो जाती है पेशेंट को, वो पहले तो उसको पता ही नहीं चलता, मुंह सूखने लग गया, बाथरूम ज्यादा आने लग गया, वो उसकी दवाइयां खाने लग जाता है। लेकिन जो आज का डॉक्टर है, आज का डॉक्टर देखते ही कह देता है कितनी उम्र होगी, वो कहता है जी 35 होगी, शुगर चेक करवा, क्योंकि आज छोटी उम्र में सबसे पहला सवाल होता है शुगर तो नहीं है, शुगर तो नहीं है। तो मतलब कहने का कि शुगर जो है उसका इलाज जो है गिल साहब वो आप ही के हाथ में है, पब्लिक के हाथ में है, खुद के हाथ में है, कहीं भटकने की जरूरत है। अब जैसे ही आपने 1000 मिलीग्राम की गोली खानी शुरू कर दी, 500 मिलीग्राम की गोली खानी शुरू कर दी, तो आपकी जो बॉडी है इसके अंदर कितना ईगो भरा पड़ा है आप सोच भी नहीं सकते। अब जो आप मान लो आपकी बॉडी डेली कैल्शियम को प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर, आपने बाहर से कैल्शियम की गोली एक भी खा ली, उसने उसी दिन ताला मार देना है अपने लॉक पे। अच्छा, उसके बाद मैं तो खा रही उसके बाद अब अगर चाहोगे ना भी अंदर से बॉडी कैल्शियम बनाए, वो कहती है ना ना अब तू सियाना हो गया, चल मैं क्यों काम करूं तेरे लिए। तो मतलब बॉडी जो है वो उसी समय अपना काम बंद कर देती है। तो इसके लिए अब जैसे आयुर्वेद सिस्टम में क्या है, कैल्शियम क्या चीज है, जो अंडे का छिलका है उसकी भस्म बनती है, प्योर कैल्शियम है और प्योर कैल्शियम। और उसके अंदर एक तवासीर है, जो लोग वेजिटेरियन है उनको तवासीर दे देते हैं, वो प्योर कैल्शियम है। मतलब ये चीज़ें काम करती हैं। तो लोग लेते क्या है आजकल जाके सीधा केमिस्ट की दुकान पे, डॉक्टर की सलाह भी नहीं बीच में रखते, कई तो सीधा ही केमिस्ट के पास जाते हैं। तो अब केमिस्ट का क्या है, केमिस्ट तो वैसे कह देता है ये दवाई नहीं तो तू ये ले जा। उसको आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, उसको तो मतलब है कि शाम को मेरी जो सेल है वो कम ना हो जाए, उतनी ही रहनी चाहिए। तो मतलब वो हो जाता है सब्स्टिट्यूशन। लेकिन डायबिटीज के लिए सबसे बढ़िया चीज है गिल साहब, मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम से सभी दर्शक जानेंगे, आप भी शॉक्ड हो जाओगे। आपने सुना है कभी कि कॉटन सीड, जिसको बड़े में बोलते हैं, है ना, और उसको हम पशुओं को खिलाते थे तूड़ी में मिला के, कॉटन रुई का सीड, वो सर पेनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत देता है। अच्छा। और जैसी पेनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत मिलती है वो अपने आप शुगर को कम करने लग जाता है। और इसको लेकर के हमारे जो वैद्य है उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, डायबिटीज कंट्रोल पाउडर, उसका नाम सीधा रखा डायबिटीज कंट्रोल पाउडर। तो ये पड़ा है, मैं बताऊं गिल साहब कि इसमें उन्होंने 10 चीज़ें डाली। नुस्खा बता रहा हूँ, लोगों को बड़ा शौक होता है, डायबिटिक पेशेंट मेरे से भी बात करते हैं, पहले वो दवाई तो मेरे से बाद में बात करेंगे, पहले अपना नुस्खा बताएंगे। सर मैं करेला, जामुन, मेथी, गुड़मार, ये चीज़ें मैंने बना रखी हैं, रोज एक फक्की लेता हूँ। करेक्ट, सही है। तो वो फक्की आपकी फक्कियाँ उड़ा देती है क्योंकि पता तो है नहीं कितनी डालनी है। उसमें क्या है कि इसमें डाला गया जी सबसे पहले अम्बा हल्दी, सब जानते हैं अम्बा हल्दी होती है, अम्बा हल्दी लकड़ी होती है। उसके बाद इसमें डालेगी दारू हल्दी। अच्छा, ये नहीं पता, दारू हल्दी वो नहीं, अच्छा, दारू हल्दी लकड़ी जड़ी बूटी होती है। फिर इसके अंदर डाली गई काली हल्दी, काली हल्दी। और फिर इसके अंदर डाला गया व्हीट ग्रास पाउडर। फिर इसके अंदर डाला गया जामुन काला, काले जामुन का गुठली, जो मतलब दांत से नहीं टूट सकती वो गुठली। ऐसे जो बाजार में मिलते हैं उनको तो कीड़ा लगा होता है, इसको तो कीड़ा लग ही नहीं सकता, जो काले जामुन का गुठली असली होता है। अब वो लेना नहीं है, मैंने ये ले लिया वो ले लिया, पंसारी के पास चले जाते हैं, पंसारी कह देता है जो बनाए दे दे, है ना। तो उसके बाद इसके अंदर डाला गया कॉटन सीड। कॉटन सीड जो है वो थोड़ा सा मुंह सूखता है लोगों का, और उसकी मात्रा ऐसी कर दी गई है कि मुंह सूखना बंद हो गया, इसका फायदा ही मिलता है। अब उसके बाद इसमें डाला गया जी नीम की पत्तियां, बेल की पत्तियां और करेले का पंचांग। आपने देखा होगा गिल साहब, कभी बाढ़ करेला होता है एक बेल जैसा, वो इतने इतने से करेले लगे होते हैं, उसको छोटे छोटे करेले, बाढ़ करेला बोलते हैं उसको हमारे पंजाब में, आपके बॉम्बे में क्या मिलते हैं। वो बाढ़ करेला जो होता है उसका पूरा बेल को उखाड़ के, उसको पूरी की पूरी को सुखा के, अच्छे से धो के सुखा के, उसका जो पंचांग, पांचों अंग, पत्ता, तना, फल, फूल, सब पांचों अंग उसके मतलब ड्राई करके उसका पाउडर बनता है। फिर इसमें इसका नाम डायबिटीज कंट्रोल पाउडर रखा गया।
और ये पाउडर गिल साहब सुबह 1 चम्मच खाली पेट पेशेंट ने लेना है, लाइफ टाइम एंजॉय करता है वो। डायबिटीज़ के साथ होते हुए भी वो डायबिटिक नहीं होता।